सन 1894 जगह जापान का वाकायामा प्रांत। इसी साल और इसी जगह पर हुआ था कोनोसुके मात्सुशिता का जन्म। पिता गांव के जाने माने जमींदार थे। घर से सुखी संपन्न होने के कारण मात्सुशिता के पालन पोषण में किसी तरह की कोई कमी नहीं आई। शायद उन दिनों मात्सुशिता के माता पिता को लगा होगा कि वो अपने बेटे को एक अच्छी जिंदगी दे सकते हैं, लेकिन उन्हें क्या पता था कि बुरा वक्त बाहें फैलाए उनका इंतजार कर रहा है। उन दिनों मात्सुशिता की उम्र 5 साल थी जब एक दिन अचानक एक ही झटके में सब कुछ बदल गया। 1899 में एक गलत फैसले के कारण मात्सुशिता के पिता को इतना बड़ा नुकसान उठाना पड़ा कि उनका सब कुछ बिक गया। गांव के जमींदार कहलाने वाला ये परिवार अचानक से गरीब हो गया। ऐसी स्थिति आने के बाद परिवार को सब कुछ बेचकर किसी अन्य स्थान पर जाना पड़ा। अपना घर और जमीन छोड़कर मात्सुशिता का परिवार अब एक ऐसी जगह में रहने लगा था जहां उनकी मूल जरूरतों का पूरा हो पाना भी मुश्किल हो रहा था। हालात ऐसे बदतर हो गए कि 9 साल की उम्र तक कोनोसुके मात्सुशिता के हाथों से किताबें तक छिन गईं। पढ़ाई छोड़कर परिवार की आर्थिक मदद के लिए मात्सुशिता काम करने लगे। छोटे मोटे काम करते हुए मात्सुशिता को एक दुकान में नौकरी मिल गई। एक सुखी संपन्न परिवार में जन्मे मात्सुशिता की जिंदगी इतनी बदल चुकी थी कि अब हर सुबह आंख खुलने के साथ ही उन्हें जिंदगी की जद्दोजहद के लिए जूझना पड़ता था और उनका सारा दिन दुकान पर काम करते हुए ही बीत जाया करता था। वो सिर्फ दुकान का ही नहीं बल्कि दुकान के मालिक के घर का काम भी किया करते थे। कोनोसुके मात्सुशिता की इतनी मेहनत भी ज्यादा दिनों तक उनकी नौकरी ना बचा पाए और 1 साल में ही उनके मालिक ने दुकान में अच्छा मुनाफा न होने के कारण उन्हें नौकरी से निकाल दिया। इंसान की जिंदगी में आने वाला कोई भी मौका उसके लिए सुनहरा साबित हो सकता है। इस बात को कोनोसुके मात्सुशिता ने प्रमाणित किया। नौकरी के लिए भटकते हुए मात्सुशिता की तलाश खत्म हुई ओसाका इलेक्ट्रिक लाइट कंपनी में। उन्होंने कहाँ सोचा था कि जो काम वो महज पेट भरने के लिए कर रहे हैं उसी का अनुभव उनकी जिंदगी बदल देगा। इसी कंपनी ने इन्हें आगे बढ़ने के कई मौके दिए। कोनोसुके मात्सुशिता ने शादी करके अपना नया परिवार भी बना लिया। वो अपनी जिम्मेदारियों को समझते हुए अपने काम पर पहले से अधिक ध्यान देने लगे थे। 22 साल की उम्र तक वह इलेक्ट्रिकल इंस्पेक्टर बन गए। ऐसा नहीं था कि कोनोसुके मात्सुशिता सिर्फ काम करके अपनी जिंदगी चला रहे थे, बल्कि वो काम के साथ साथ कुछ नया बनाने में भी लगे हुए थे। उनकी इसी सोच ने तैयार कर दिया नया इलेक्ट्रिकल सॉकेट। वह इसे मालिक को दिखाकर इस सॉकेट को प्रयोग में लाना चाहते थे, मगर उनके हाथ निराशा ही लगी। कंपनी के मालिक ने उनके इस आइडिया को रिजेक्ट कर दिया। उनका कहना था कि ये आइडिया काम नहीं करेगा। अच्छी बात यह थी कि भले ही कोनोसुके मात्सुशिता का आइडिया रिजेक्ट हो गया था, लेकिन उनका हौसला और विश्वास अभी भी कायम था। उन्हें पूरा यकीन था कि उनका बनाया इलेक्ट्रिकल सॉकेट काम करेगा। साल 1917 में कोनोसुके मात्सुशिता ने ओसाका इलेक्ट्रिक लाइट कंपनी की जॉब छोड़ दी। मात्सुशिता अब अपना खुद का काम शुरू करना चाहते थे, लेकिन इसके लिए ना तो इनके पास पूंजी थी और ना ही इस क्षेत्र में कोई शिक्षा था, तो केवल अनुभव और खुद पर पूरा विश्वास। उनके लिए यही 2 बातें काफ़ी थीं। इसी के दम पर उन्होंने घर के बेसमेंट में एक दुकान शुरू कर दी। शुरुआत में कई दोस्तों ने कहा कि उनका ये फैसला सही नहीं है और वो कामयाब नहीं हो पाएंगे, लेकिन वहीं उनका परिवार उनके इस फैसले के साथ खड़ा रहा। मात्सुशिता ने अपने प्रोडक्ट के सैंपल तैयार करने शुरू कर दिए और थोक विक्रेताओं के पास जाकर सॉकेट बेचने की कोशिश करने लगे, लेकिन समस्या ये थी कि कोई भी इन पर और इनके प्रोडक्ट पर विश्वास नहीं दिखा रहा था। सब ने इनके सैंपल को रिजेक्ट किया। हर बार की तरह कोनोसुके मात्सुशिता इस बार भी निराश नहीं हुए और कोशिश करते रहे। समय बीतने के साथ साथ इनके प्रोडक्ट की तकनीक को देखते हुए इन्हें कुछ ऑर्डर मिलने शुरू हुए। काम चलने लगा था, लेकिन इतनी रफ्तार से नहीं कि उसके सहारे घर चल सके। देखते ही देखते इनकी आर्थिक स्थिति इतनी बुरी हो गई कि इनके साथ काम करने वालों ने भी इनका साथ छोड़ दिया। घर चलाने के लिए कोनोसुके मात्सुशिता को अपने घर के सामान तक बेचने पड़े। घर की आर्थिक स्थिति भले ही बेकार होती जा रही थी, लेकिन कोनोसुके मात्सुशिता का विश्वास अभी भी कम होने का नाम नहीं ले रहा था। उनके परिचित लोगों ने उन्हें जिद छोड़कर कहीं नौकरी करने की सलाह दी, मगर वो नहीं माने।
भले ही लोगों को उनका फैसला देखकर लगा हो कि मात्सुशिता पागल हो गए हैं, लेकिन उन्होंने अपने विश्वास के दम पर खुद को सही साबित कर ही लिया। एक दिन अचानक ही उन्हें उनके सॉकेट के 1000 पीस तैयार करने का ऑर्डर मिला और इसी ऑर्डर ने उनकी किस्मत बदल दी। इस सफलता के बाद तो उन्हें कभी पीछे मुड़कर देखने की ज़रूरत ही नहीं पड़ी।